हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इनेके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको दूसरा चैप्टर बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स पढ़ाया जा रहा है। और इसमें एनसीईआरटी के सिस्टमैटिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम 2.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किए थे और आज एक्सरसाइज 2.4 बनाना। और ये ऐच्छिक का चैप्टर है, यानी इसमें एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस होंगे। जनरली इसमें वैसे इसमें हमें 5 क्वेश्चंस बनाने हैं, लेकिन उस 5 क्वेश्चन में नाम के लिए एडवांस चैप्टर है। शुरुआती क्वेश्चन काफी आसान है, लास्ट के 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करें। देखिए, ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है और लास्ट में उसके साथ ये 3 शून्यक भी उसके दिए गए हैं। आपको मतलब ये 3 संख्याएं दी गई, आपको सत्यापित करना है कि ये तीनों संख्याएं इसके शून्यक हैं। तो आइए पहले सत्यापित करते हैं। तो यहां पे हमें करना क्या पड़ेगा कि लिखेंगे 3 शून्यक है, तो एक शून्यक को अल्फा कहेंगे 1/2, एक शून्यक को बीटा कहा जाता है 1 और एक शून्यक को गामा कहा जाता है जो है -2। अब यहाँ पे हमें सत्यापित करना है, प्रूफ करना है कि ये इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो देखिए आसान है, क्या करेंगे, अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो या कोई भी शून्यक हो। शून्यक का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के ही मान को शून्यक या जीरो कहा जाता है। तो ये भी एक्स का वैल्यू है, ये भी एक्स का वैल्यू है, ये भी एक्स का वैल्यू है। तो हम करेंगे क्या कि एक्स के वैल्यू के जगह पे इसका वैल्यू हम रखेंगे। तो यहाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तीनों कंडीशन में हमें प्रूफ करना है, तीनों संख्याएं इसका शून्यक है। तो सबसे पहले हम इसी को मानकर हम चल रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, x के जगह पे हम पहले 1/2 रखेंगे, यानी x का मान 1/2 रखने पर, और तब होगा क्या, यहाँ 2x³ और प्लस x² -5x + 2 है। यहाँ पे हमें x के जगह पर क्या रखना है, 1/2 रखना है। इसका क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2 और प्लस लास्ट में क्या है, +2 है। तो देखिए यहाँ पे 1 का क्यूब 1 ही होगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का क्यूब 4 और यहाँ 5 एकम 5/2 और +2। तो ये देखिए 2 चौका 8। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4। 4 से 4 कट गया 1, 4 से 4 कट गया 1 और 2 से ये 4 2 बार में कटेगा तो 5 दूना 10 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर 4 दूना 8। अब देखिए 8 प्लस वाला पहले 8, 1 9 और 1 10 और 10 और फिर -10 भी यहाँ पे, तो 10/10, 10 - 10 अब बट्टा 4, तो ये हो गया 0/4, यानी कितना आ गया हमारा, 0 आ गया। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, बिकॉज x का वैल्यू यहाँ हम ये रखें तो ये संख्या जब x के वैल्यू के रूप में रखा गया तो इसका आंसर 0 आया। इसका मतलब ये जो है इसका शून्यक है। तो हम कह सकते हैं कि 1/2 इसका शून्यक है। तो 0 आ गए तो ये चीज यहीं पे प्रूफ हो गया। अब इसके बाद फिर केवल 0 ही नहीं बल्कि और जो संख्या है इसको भी हमें वैल्यू के रूप में पुट करना होगा। तो देखिए हम करेंगे क्या कि अब इसी बहुपद में, बहुपद जो है 2x³ प्लस x² -5x + 2, इसी में हमें दूसरा वैल्यू भी इसका रखना है। तो दूसरा वैल्यू 1 है तो x के जगह पे अब 1 रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2। तो देखिए 1 का क्यूब 1 ही होगा और 2 से इंटू करेंगे तो 2 रह जाएगा। और फिर यहाँ देखा जाए तो 1 का स्क्वायर 1, 5 से कम 5 और फिर 2 है तो 2, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 5 गया 0, यानी इसका भी वैल्यू 0 आया, यानी ये भी प्रूफ हो गया। अब हम x का जो मान है लास्टली हमें -2 रख के चेक करना है। -2 रखने पर तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये 2x का मान -2 रखना है, इसका क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 × -2 और प्लस फिर 2। तो देखिए -2 का क्यूब करेंगे -8 होगा, -8 में 2 से गुना करेंगे -16, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस प्लस 5 दूना 10 और प्लस 2। तो देखिए 10 4 14 और 2 16, 16 में से 16 गया 0। तो यहाँ से ये भी जो है प्रूफ हो गया। यानी यहाँ हमें ये तीनों संख्याएं जब हम x के वैल्यू के रूप में रखें तो आंसर 0 आया, यानी इससे यह सत्यापित हो रहा है कि ये तीनों संख्या इसका शून्यक है। और हमें नहीं केवल सत्यापित करना था बल्कि हमें
प्रत्येक स्थिति में शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करना है। तो ये भी काफी आसान है, हम संबंध भी सत्यापित कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि यहां पे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू होता है माइनस बी बाई ए। ये सबको पता है। अल्फा कितना है 1/2 है, बीटा कितना है 1 है और गामा कितना है -2 है। इजकल टू फॉर्मूला का माइनस और बी का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणक को बी कहते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और डिवाइडेड बाई ए यानी एक्स क्यूब के गुणक को ए कहते हैं, तो ये 2 है। तो यहाँ पे 2 लिख दिए। तो ये हो गया 1/2 + 1 और प्लस माइनस -2 इजकल टू -1/2। अब देखिएगा यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे तो 2 होगा, 2 से 2 कट गया तो 1 और फिर 2 एकम 2 और ये 2 दूना 4 एंड इधर है -1/2। तो ये देखिए 2 और 1 3, 3 में से 4 गया, -1/2 इधर भी और -1/2 इधर भी। तो इस प्रकार आप शून्यकों के जो है यहाँ पे शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कर सकते हैं एकदम आसानी से। आपकी इच्छा आप इस फॉर्मूला से भी इसको सत्यापित कर सकते थे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू -d/a, ये भी फॉर्मूला होता है। आप यहां से भी सत्यापित इसको कर सकते थे, प्रूफ कर सकते थे। तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा, बस कोई खास डिफरेंस नहीं है, या दोनों अप्लाई कर सकते हैं आप। अब आइए इसके बाद हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसी का जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको हम बना के देख लेते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है x³ -4x² + 5x - 2, और यहाँ शून्यक तीनों क्या है हमारा, अल्फा इजकल टू 2, बीटा इजकल टू 1 और गामा इजकल टू भी क्या है 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के वैल्यू के जगह पे 2 रखेंगे। तो लिख दिए x का मान कितना रखने पर, 2 रखने पर। तो देखिए क्या होगा, x के जगह पे 2 रख लीजिए आप, 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 -2। अब देखिए 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 और 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 और 5 दूना 10 -2। तो ये देखिए 10 और 8 18, 18 में से 16 घटाइएगा 2 बचेगा, 2 में से 2 घटाइएगा क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से ये जो है प्रूफ हो गया। अब हम क्या करेंगे कि x का जो मान है 2 तो रख लिया, अब 1 रखना है। x का मान 1 रखने पर तो क्या होगा, ये x का क्यूब यानी 2 का क्यूब -4 × x² यानी 1 रखना है ना। तो 1 का क्यूब यहाँ पे 4 × 1 प्लस 5 × 1 और फिर यहाँ -2 है। तो 1 का क्यूब 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 में 4 से गुना करिएगा 4 और 5 एकम 5 -2। अब देखिए ये 1 और 5 6 में से 4 गया 2, 2 में से 2 गया 0, यानी ये भी क्या हो गया 0। तो यहां से ये भी जो है हमारा प्रूफ हो गया। अब तीसरा जो है गामा इजकल टू भी 1 है, तो यहां तो 1 हम भर ही लिए हैं, x का मान 1 रखने पे चेक कर ही लिए हैं, तो फिर x का मान 1 रखेंगे तो डेफिनेटली 0 आना ही है। तो इसलिए चूंकि दोनों सेम है तो इसको एक ही बार हम चेक करके छोड़ देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अभी हम लिखे थे यहाँ पे अल्फा इजकल टू 2, बीटा इजकल टू 1 और गामा इजकल टू भी 1। तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला अप्लाई करना है, -b/a होता है। अल्फा कितना है 2 है, बीटा कितना है 1 है, गामा कितना है 1 है, और ये फॉर्मूला का माइनस, और b कितना है, b है -4, a कितना है, a है 1, कुछ नहीं इसके x³ के मल्टीपल के रूप में तो 1 होगा, 2 1 3 1 4 और माइनस माइनस प्लस, और 4 में 1 से भाग दीजिएगा तो 4 ही रह जाएगा। देखिए आ गया दोनों तरफ इक्वल, तो दोनों तरफ इक्वल आ गया तो ये दोनों के बीच रिलेशन भी सत्यापित हो गया। अब इसके बाद आपकी मर्जी, आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई करके बना सकते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इजकल टू होता है c/a। अल्फा कितना है 2 है, बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 और गामा 1 सबका वैल्यू रख दिए इजकल टू c का मतलब कितना है 5/a 1 है, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, तो ये 2 ये 1 और ये 2 और 1 3 और 2 5, और इधर भी 1 से 5 में भाग देंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो यहां से ये भी प्रूफ हो गया। अब एक और इसमें फॉर्मूला है, हमें पता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू -d/a।
अल्फा कितना है हमारा 2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है 1, ये माइनस और डी कितना है, डी है -2 और फिर ए है 1, 2 एकम 2 एकम 2 और फिर माइनस माइनस प्लस 2, 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही रह जाएगा। तो इस तरह से आप देखें कि पहले हमें सत्यापित करना था कि ये संख्याएं इसका शून्यक है कि नहीं, तो x के जगह पे इसका वैल्यू रख के देख लिए, जब 0 हो रहा था इसका मतलब शून्यक है, और जब शून्यक है तो फिर हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कर लिए। ये तीनों फॉर्मूला में से आप किसी का भी यूज करके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित कर सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा ये कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और फिर दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा और फिर तीनों शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये तीनों दिया हुआ है इस 2 नंबर क्वेश्चन में, और ये दिया है क्रमशः 2, -7 और -14 है। तो फिर उस त्रिघात बहुपद को हमें फाइंड करना है, प्राप्त करना है। तो देखिए काफी आसान है, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² और फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है इसको हम प्रूफ करके भी आपको बताए थे। अभी हो गया x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 दिया है, फिर x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा ये दिया है कितना -7, तो यहाँ पे हम फिल कर दिए -7 और फिर x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है -14 है। तो फिर ये हो जाएगा x³ माइनस 2x² माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 14, ये हमारा सही आंसर है। त्रिघात बहुपद निकालना था, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किए जो इसका होता है और इसमें तीनों का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है और इस प्रकार हम इसको प्राप्त कर ले। तो देखिए क्वेश्चन काफी आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला याद है तो। अब देखिए इसके बाद आगे चलते हैं और तीसरा क्वेश्चन भी काफी आसान है। कह रहा है यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b, a और a प्लस b है तो a और b का मान ज्ञात करें। इसको भी हम सॉल्व करते हैं, आसानी से ये भी बन जाने वाला है। पहले बहुपद जो दिया है इसको हम लिख देते हैं x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 और फिर इसका 3 शून्यक है जिसमें तीनों शून्य के दिया हुआ है, तो पहले शून्य को अल्फा कहते हैं, दूसरे को बीटा कहते हैं और तीसरे को गामा कहते हैं। तो एक शून्यक दिया है a माइनस b, एक शून्यक है a और एक तीसरा शून्यक है a प्लस b। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू a माइनस b, सॉरी इजकल टू होता है माइनस b बाई a। तो ये अल्फा कितना दिया है क्वेश्चन में a माइनस बी, बीटा कितना दिया है a और गामा कितना दिया है a प्लस बी। लीजिए तीनों का वैल्यू रख दिए बराबर फॉर्मूला का माइनस और b कितना है, b है -3 और a कितना है, a है 1, तो ये माइनस b प्लस b कट जाएगा, a और a जोड़ेंगे तो 3a बराबर माइनस माइनस प्लस 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 रह जाएगा यानी a इजकल टू 3 बाई ये 3 इंटू में इधर आएगा डिवाइड में तो 3 एकम 3 यानी a बराबर क्या आ गया मेरा 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के फॉर्मूला से हमें a का वैल्यू निकाल लिए। अब आइए अप्लाई करते हैं एक और फॉर्मूला यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा और तब देखते हैं क्या होता है। इजकल टू होता है फॉर्मूला माइनस डी बाई ए, तो अल्फा कितना है a माइनस बी है, बीटा कितना है a है और गामा कितना है, गामा है a प्लस बी इज इक्वल टू फॉर्मूला का माइनस और d कितना है, d है हमारा 1 और a है a भी है 1। तो ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b² और इंटू ये a भी है तो a का वैल्यू कितना दिया है 1। अभी हम निकाले हैं a का वैल्यू 1 यहाँ लिख दिए इजकल टू -1, यहाँ भी a स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस b² और ये 1 से किसी भी चीज में गुणा करने पर उतना ही रह जाता है बराबर -1, तो ये हो जाएगा -b² इजकल टू -1 ऑलरेडी यहाँ पे है और देखिए 1 का स्क्वायर 1
ये प्लस में है, उधर भेजेंगे तो ये भी क्या होगा माइनस में, यानी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, -1 -2 हो गया। और फिर दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू +2 यहाँ, और दोनों माइनस कैंसिल हो गया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू √2। और हमें पता है कि किसी भी चीज का वर्गमूल जो है प्लस माइनस दोनों में आता है, यानी हमारा आंसर हो गया ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू ±√2। हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ ए और बी का मान निकल चुका है। तो इस प्रकार हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में इसमें का शेष 2 क्वेश्चन बचा है, और ये 2 क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, वहीं एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये तीनों तो काफी आसान था, तो उसको लास्ट जो 2 क्वेश्चन बचा है उसको अगले वीडियो में समझाएंगे।